सबसे पहले मैं आपको बताता हूं आज के चैप्टर की एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। बहुत सारे बच्चों को लगता है सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे आ जाएगा तो हम इज एम आर प्लस V1 ING लगा देंगे। ये एक बड़ी समस्या तब बन जाती है जब वो इंग्लिश बोलने लग जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि अब उनकी इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत सारी गलतियां हो रही हैं और वहीं से कॉन्फिडेंस टूट जाता है। ऐसा ना हो तो आपको इस चैप्टर को बहुत ही स्पेशल फोकस से सीखने की जरूरत है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? एक कॉमन गलती आपको बता रहा हूं। जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूं, वह खाना बना रही है और यहां पर भी देखोगे तो रहा है, रही है, चारों सेंटेंस में एक ही पहचान है। हमने इंग्लिश बनाई आई एम स्टडीइंग, शी इज कुकिंग। उसी तरह से इन दोनों की इंग्लिश जब हमने बनाई तो मैंने कहा आई एम स्टडीइंग फॉर 2 hours और शी इज कुकिंग सिंस मॉर्निंग। आपको पता है बच्चों की प्रैक्टिस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सबसे ज्यादा होती है। जैसे ही वो सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं देखते हैं, वो तुरंत इज एम आर लगा देते हैं और यहीं से गलती शुरू हो जाती है। क्योंकि प्रैक्टिस सबसे ज्यादा होती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। उनको कभी एहसास भी नहीं होता है कि जहां पर वो सिंस फॉर का यूज कर रहे हैं उसमें ये पॉसिबल ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ी गलती है, ये कॉन्फिडेंस तोड़ देने वाली गलती है और ऐसा होने की सिर्फ एक वजह है, प्रैक्टिस। सबसे ज्यादा टाइम देना प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को और सबसे कम टाइम देना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को। ये एक वजह बन जाती है कि जब बच्चा इंग्लिश में बात कर रहा होता है तो गलतियां सुनकर जानकर उसका कॉन्फिडेंस टूटने लग जाता है। आपके साथ ऐसा ना हो तो आपको स्पेशल फोकस के साथ, बेहतरीन प्रैक्टिस के साथ इस चैप्टर को खत्म करना है। यकीन मानो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज बहुत होता है। जिस तरह से आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हो वैसे ही इस टेंस का यूज होता है, बस प्रैक्टिस बहुत कम होने की वजह से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पे ही सारे सेंटेंसेस बनते रहते हैं और आगे चलकर ये एक मुसीबत बन जाता है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताता हूं आपको इस चैप्टर में क्या क्या सीखने को मिलेगा, जिससे कि आपको वीडियो कितना देखना है आपको पहले ही पता चल जाए। सेक्शन 1 प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कैसे बना है ये आप सीखेंगे और इन तीनों में क्या डिफरेंस है ये अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 2। इसमें आपको ध्यान देना है कि जब हैज हैव का यूज हो रहा है तो कब हैज लगाएंगे, कब हैव लगाएंगे, और सबसे जरूरी चीज बच्चों की फ्लुएंसी, जो कहते हैं ना फर्राटेदार बोलना आना चाहिए, उसमें जो बाधा बनता है वो होता है स्ट्रक्चर। जब हमें पता ही नहीं होगा कौन सा शब्द कहां लगाना है तो फिर इंग्लिश तो हम अंदाजा लगा के ही बोलेंगे और यहीं से लंबे समय तक की गलतियां शुरू हो जाती हैं। चलिए इसको भी कवर करेंगे। एक और प्रॉब्लम है इस चैप्टर में, क्या है? सिंस फॉर का यूज। सिंस फॉर का यूज 3 टेंस में होगा, अभी फिलहाल होता तो कई जगह पर है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो 5 से 6 मिनट का बनाया हुआ है, एक बार में ही आपको अंदर तक की बातें पता चल जाएंगी। वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और आप यहाँ पे क्लिक करके भी इसे देख सकते हैं। एक बार में ही आपको सिंस फॉर समझ में आएगा। मुझे नहीं लगता है कि आपका 5 से 10 मिनट का समय हर वीडियो में मैं वेस्ट करूं, इसीलिए आप एक बार जाके देख लो और प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर कोई समस्या बचे तो कमेंट में बता देना, उसको भी हम आगे चल के हैंडल कर लेंगे। अब हम शुरू करते हैं सेक्शन 1। सबसे जरूरी बात, हमने पिछले सारे टेंस यहां तक के कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, और यहाँ की पहचान भी रहा है, रही है, रहे हैं। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। क्या होता है? एक होता है जानना कि सर मुझे पता है कि यार इसमें टाइम आ जाता है इसलिए ये अलग हो जाता है, पर इंग्लिश बोलते वक्त अगर आप उसको अलग अलग नहीं कर रहे हो तो जानने का क्या फायदा है? ये जानकारी थोड़ी ना बांटनी है, हमें इंग्लिश स्पीकिंग करनी है और गलतियों को कम करना है, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस ऊपर आए और बढ़िया से हम बात कर सकें। इसीलिए ध्यान देना है। मैटर क्या है? प्रैक्टिस का। यहां सबसे ज्यादा प्रैक्टिस होती है, इसीलिए हमेशा यही यूज किया जाता है। बच्चे यही कर देते हैं, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं, ये काम अभी मेरे सामने हो रहा है, कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब यहां देखो, मैं अपना होमवर्क कर चुका हूं, जो काम हो रहा है, अभी हो रहा था, अब वो काम खत्म हो गया है तो परफेक्ट हो गया। अभी सामने चल रहा है तो कंटीन्यूअस है और खत्म हो चुका है तो क्या है? परफेक्ट। इन दोनों को मिलाकर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाया गया है, इसको अलग से मत समझो।
परफेक्ट यहां से उठाया गया है, कंटिन्यूअस यहां से उठाया गया है। मतलब क्या हुआ, इस सेंटेंस में काम के खत्म होने का भी पता चलेगा और अभी जारी है ये भी पता चलेगा। तो मीनिंग ये हुआ कि अगर ये दो टेंस आपको अच्छे से आते हैं तो इसको समझना बहुत आसान है। स्ट्रक्चर जरूर बड़ा होता है पर प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। रहा है, रही है, रहे हैं के साथ में आता है टाइम प्लस से। एक बात को ध्यान दो, सेंटेंस के में से जरूर आएगा, ऐसा नहीं है टाइम है। जैसे वह 2 बजे गांव जा रहा है, क्या इसमें से आया? अगर से नहीं आया तो इस टेंस में नहीं है। सिर्फ टाइम को फोकस नहीं करना है, से के साथ टाइम आना जरूरी है। हाँ, मैं अपना 30 मिनट से होमवर्क कर रहा हूं। अब देखो इसमें क्या हुआ, 30 मिनट से 30 मिनट हो चुके हैं, परफेक्ट। अभी भी कर रहा हूं, कंटिन्यूअस, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसको देखो, वह मोबाइल चला रहा है, ठीक जिस वक्त मैं कह रहा हूं वो मोबाइल चला रहा है, कंटिन्यूअस है। वह मोबाइल चला चुका है का मतलब अभी जब मैं आपको बता रहा हूं उसका ये काम पूरा हो चुका है। अब ये जो अगला चैप्टर है ये दोनों को मिलाकर बना है, मतलब काम हो भी चुका है और काम चल भी रहा है, दोनों बातें इसी में आएंगी। वह 2 घंटे से मोबाइल चला रहा है, 2 घंटे हो चुके हैं, अभी भी चला रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिर्फ रहा है, रही है, वजह है बच्चों को कि वो सिर्फ इसी चैप्टर से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं एसएमआर से, ऐसा नहीं करना है, इससे बचना है। एक आखिरी एग्जांपल से समझो कि कैसे आपको पता चलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, और यहीं से आपकी पहचान एकदम मजबूत हो जाएगी। देखो, पुलिस केस की छानबीन कर रही है, इस टाइम पे काम हो रहा है। पुलिस केस की छानबीन कर चुकी है, इस टाइम पे ये काम खत्म हो चुका है। हमने एक और टेंस बना रखा है, इन दोनों को मिलाकर ये टेंस क्या बताएगा, ये बताएगा क्या, पुलिस मार्च से केस की छानबीन कर रही है। मार्च से लेकर अभी तक का समय कंप्लीट हो चुका है और छानबीन अभी भी जारी है, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। तो अब देखो हर सेंटेंस में से जरूर आ रहा है। इसी से की अंग्रेजी होती है सिंस और फॉर, इसी से को इंग्लिश में कहते हैं सिंस या फॉर। अब सेक्शन नंबर 1 हो गया कंप्लीट, कांग्रेचुलेशंस। अब आप सेंटेंस को बेहतरीन तरीके से पहचान सकते हो। नंबर सेक्शन आता है 2। यहां पर सबसे पहली जरूरी चीज क्या है कि हैज लगाऊं या हैव, कैसे पता चलेगा? अगर तुम्हारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई एक नाम है तो आप हैज लगाओ, या सिंगुलर पर्सन है, कोई एक है तो आप हैज लगा दो। अगर आपका सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल नंबर है, 2 या 2 से अधिक है, तो हैव लगाओ। इसको माइंड में सेट कर लो, बार बार इसकी प्रैक्टिस की जरूरत ना पड़े। सेक्शन नंबर 3, आई मीन टू से दैट लेट्स फोकस ऑन द स्ट्रक्चर। ये फोकस इसलिए जरूरी है क्योंकि पूरी ताकत तो यहीं पर छिपी हुई है। अगर मुझे कोई स्ट्रक्चर बता दे कोई नया सेंटेंस का, तो मैं उस पर शब्द रख कर अंग्रेजी सीख सकता हूं। और स्ट्रक्चर कितना आसान है, चलो देखो स्ट्रक्चर कितने आसान है। देखो, सब्जेक्ट आएगा, हैज हैव आएगा, बीन आएगा, V1 ING आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस फॉर प्लस टाइम। एक कॉमन बात को मैं समझाता हूं आपको। आपके स्ट्रक्चर में जो बदलाव है, सब लोग ध्यान दो, आपके स्ट्रक्चर में जो बदलाव है वो सिर्फ सब्जेक्ट और हैज हैव के साथ होगा। हर सेंटेंस में ध्यान देना, हर सेंटेंस में बीन, V1 ING, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस टाइम एक कॉमन जगह पे रहेगा। देखो कैसे, ये कहीं पर भी मूव करने वाला नहीं है। नेगेटिव बनाना है, तुम्हें नेगेटिव बनाना है, हैज हैव के बाद यहां नॉट लगा दो। सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट, ये हो गया नेगेटिव स्ट्रक्चर। इसको दिमाग में फिट करो, इतनी मुसीबत नहीं आती है, बस थोड़ा सा डेडिकेशन से समझने की जरूरत है। कुछ नहीं बदलने वाला यहाँ पर। क्वेश्चन बनाना है, हैज हैव पहले ले आओ, फिर सब्जेक्ट लिख दो। लो, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, बाकी सेम चलते चले जाओ, बन गया आपका। अब इसका नेगेटिव बनाना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, यहाँ पे नॉट लगा दो, बस हो गया, हैज हैव सब्जेक्ट नॉट, बन गया सारा। अब इसमें क्या करना है, WH लगाना है, WH यहाँ लगाओ, ये पूरा उठा के यहाँ रख लो, हो गया WH हैज हैव सब्जेक्ट। अब क्या करना है, एक फिर से नेगेटिव बनेगा, फिर से सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो। यानी समझना इस बात को, अगर कोई एक सेंटेंस में इंग्लिश में बना रहा हूं, कोई जैसे कि आई हैव बीन प्लेइंग गेम फॉर 2 आवर्स, तो आई हैव की पोजीशन बदलेगी, बस हैव की।
बाकी बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स एक ही जगह पे बना रहेगा पूरे ट्रांसलेशन में। तो है ना इजी। बस आपको समझना है कि नेगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन में क्या होता है, आपके स्ट्रक्चर्स यहां पर हो जाते हैं कंप्लीट। अब आप स्ट्रक्चर जान चुके हैं, आप तैयार हैं सेंटेंस को ट्रांसलेशन करने के लिए। उम्मीद है आप सिंस और फॉर को क्लियर कर चुके हैं। थोड़ा हमने यहां पर लिखा है, थोड़ी कंफ्यूजन आ जाए तो आप सिंस फॉर को देख सकते हो। आप मेरे साथ ट्रांसलेशन करोगे इन सारे सेंटेंसेस का जो हम करने वाले हैं, और कितना आसान है ये भी हम देखेंगे। पहला सेंटेंस ये रहा, आपको पहले देखो रहा है, रही, रहे, टेंस अपना मिल गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। कैसे? 2 घंटे से, 2 घंटे हो चुके हैं, काम अभी भी जारी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। आपको बस ये बताना है कि 2 घंटे से में सिंस लगाएंगे या फॉर। इंग्लिश कैसे बनेगी? देखो मेक इंग्लिश, आई के साथ क्या आएगा? हैव, आई हैव, फिर क्या आएगा? बीन, इंतजार करना, वेटिंग, तुम्हारा फॉर यू। अब बचा यहां पर सिंस लगाऊं या फॉर। ये गलती बेटा नहीं होनी चाहिए, एक बार में ही आपको समझना है सारी चीजें। तो ये रही इंग्लिश की आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। जब ड्यूरेशन बताते हैं तो हम फॉर लगाते हैं, जब हम ड्यूरेशन नहीं बताते हैं तो सेंस लगाते हैं। अगले सेंटेंस को देखो, मेरी बहन 3 साल से इसी स्कूल में पढ़ रही है। 3 साल से, रहा रही रहे, 3 साल से काम चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो मेरी बहन माई सिस्टर हैज बीन, और पढ़ने की इंग्लिश स्टडीइंग, कहां? इस स्कूल में। माई सिस्टर हैज बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल फॉर 3 years, फॉर 3 years, 3 साल से। अब भयानक वाली गलती समझो, आप जान गए, समझ गए, इससे काम नहीं चलेगा, जुबान पे आना चाहिए। अगर मैं इसकी इंग्लिश ऐसे बनाऊं, माई सिस्टर इज स्टडीइंग इन दिस स्कूल फॉर 3 years, सेंटेंस सही हुआ। जो आसान है वो दिमाग से जुबान पर तुरंत आ जाता है। अगर आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़िया से करोगे, ये भी फ्लुएंटली जुबान पे आएगा। ये सिर्फ चाहता है आपसे थोड़ा समय और प्रैक्टिस, और ये आपके मुट्ठी में कैद हो जाएगा। मेरे पापा 15 साल से, यहीं पर देख लो, 15 साल से इसी कंपनी में काम कर रहे हैं। मेरे पापा सिंगुलर पर्सन, माय फादर हैज बीन, अब काम करना वर्किंग भी हो सकता है, डूइंग वर्क भी हो सकता है। माय फादर हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 15 years, 15 साल से। ये हो गया। अब गलती तो आपको पता ही है, माय फादर इज वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 15 years, बिल्कुल गलत सेंटेंस होगा। अब हमें बनाना है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव बनाने का तरीका हैज हैव के बाद नॉट, बाकी सेंटेंस वही रहेगा। मैं 2 दिनों से उससे बात नहीं कर रहा हूं। मैं आई हैव नॉट बीन टॉकिंग टू हिम, और 2 दिन से फॉर 2 days, आई हैव नॉट बीन टॉकिंग टू हिम फॉर 2 days। अब इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? आई एम नॉट टॉकिंग टू हिम फॉर 2 days, गलत हो गया। और ये आया क्यों? क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नॉर्मली बच्चों को सबसे ज्यादा आता है। इज एम आर का यूज तो ऐसा लगता है कि उनको इज एम आर से पूरी इंग्लिश बोलनी आती है, पर ये गलत होता है। वह 1 महीने से कॉलेज नहीं जा रहा है। वह, ही हैज नॉट बीन गोइंग, क्या ये सही होगा? ही इज नॉट गोइंग, नहीं। प्रैक्टिस तो यही हो रखी है। समझो, प्रैक्टिस करोगे आप ऐसे सेंटेंस बना पाओगे, और ऐसे ढेर सारे सेंटेंस इंग्लिश में बोले जाते हैं, और आपको बोलने हैं ही हैज नॉट बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 1 month, ड्यूरेशन बता दी हमने। इसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है, हम कई हफ्तों से, टाइम को हाईलाइट कर रहे, कई हफ्तों से बाहर खाना नहीं खा रहे हैं। नेगेटिव है हम, वी हैव नॉट बीन। आधी इंग्लिश तो स्ट्रक्चर के अंदर ही लिखी होती है, बस आपको कुछ शब्दों को अपनी सही जगह पे रख देना होता है। वी हैव नॉट बीन ईटिंग आउटसाइड फॉर मैनी वीक्स, कई हफ्तों से, फॉर आ गया। अब देखो, क्वेश्चन बनाना है मुझे, तो सबसे पहले हैज हैव आएगा, और इसी का अगर नेगेटिव बनाना होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। स्ट्रक्चर तो आप पहले ही क्लियर कर चुके हैं, हम सीधा फोकस करते हैं इंग्लिश में। क्या तुम 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रहे हो? क्या तुम के साथ यू के साथ क्या आएगा? हैव यू बीन, हैव यू बीन, फिर क्या आएगा? इंतजार करना, वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours, हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours। आंसर आएगा यस, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू
more than 2 hours, राइट? इस तरह से भी आप बोल सकते हो। नेगेटिव बनाने के लिए सिर्फ आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट डालना है। क्या तुम 2 घंटे से मेरा इंतजार नहीं कर रहे हो? हैव यू नॉट, बस इतना ही बदल गया। देखो बाकी सेंटेंस देखो, बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स हमने स्ट्रक्चर में सीखा था, बस आपको संभालना था, नहीं लगाना है। कहां लगा देंगे? सब्जेक्ट के बाद। हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स, हैव यू नॉट बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स बन गया। क्या बच्चे 1 घंटे से बाहर खेल रहे हैं? बच्चे कई सारे। हैव द चिल्ड्रन बीन प्लेइंग आउटसाइड फॉर 1 आवर, इसी का नेगेटिव बनाना है, तो कहां? चिल्ड्रन के बाद नॉट लगाना है। हैव द चिल्ड्रन नॉट बीन प्लेइंग आउटसाइड फॉर 1 आवर बन गया ना? WH वाला करना है, ठीक है। सबसे पहले WH लगा देंगे। तुम 2 घंटे से यहां क्या कर रहे हो? तुम 2 घंटे से यहां क्या कर रहे हो? क्या? व्हाट, यहां पर क्या है? व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर फॉर 2 आवर्स। अगर मुझे नेगेटिव भी बनाना है, तुम्हारा भाई कई महीनों से कहां काम कर रहा है। अगर नेगेटिव बनाना है तो यहां पर यू के बाद नॉट लग जाएगा। तुम्हारा भाई कई महीनों से कहां काम कर रहा है? कई महीनों से। वेयर हैज योर ब्रदर बीन वर्किंग फॉर मैनी मंथ्स। हम यहां पर एसएमआर का यूज नहीं कर सकते हैं। देखो बेटा, जानना अलग होता है और यूज करना अलग होता है। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, जिनको इंग्लिश बोलनी आती है उनसे भी ऐसी गलतियां हो रही होती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही रहा है रही है दिमाग में आया, तुरंत एसएमआर पीछे से आ जाता है। जब तक हम हैज हैव बीन पे जाएंगे तब तक सेंटेंस बन चुका होता है। ये प्रॉब्लम है। इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपका दिमाग जल्दी से आपको बताएगा करना क्या है। तुम 2 दिनों से उससे बात क्यों नहीं कर रहे हो? कुछ नहीं करना होता है, नॉट आ जाता है सब्जेक्ट के बाद, खत्म बात। Why have you not been talking to him for 2 days? तुम उससे 2 दिन से बात क्यों नहीं कर रहे हो? वह इतने महीनों से नौकरी क्यों नहीं कर रहा है? इतने महीनों से, हमने यहां पर ये नहीं लिखा कितने, इतने लिख दिया है मैंने, तो भी बना लेंगे। Why has he not been working for so many months? Why has he not been working for so many months? इतने महीनों से। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और दूसरी सबसे जरूरी बात, एक सीक्रेट मैंने छुपा कर रखा था, एक कॉमन सेंटेंस और एक कॉमन गलती। जो सेंटेंस बहुत बोला जाता है और जिसमें कॉमन एक मिस्टेक होती है, ये भी मैंने आपके लिए यहां पर रखा है। हाउ लॉन्ग का मीनिंग होता है कब से। एक कॉमन क्वेश्चन होता है, हम किसी से भी पूछते हैं कि तुम कब से अंग्रेजी सीख रहे हो, तुम यहां कब से रह रहे हो, तुम उस कंपनी में कब से नौकरी कर रहे हो, तुम्हारा दोस्त गांव में कब से रह रहा है। तो ये कॉमन सेंटेंस है। देखो कब के साथ यहां पर से लिखा है। अब कॉमन मिस्टेक क्या है? अगर आपने सिर्फ बनाया व्हेन आर यू लर्निंग इंग्लिश, यही गलती होती है। आप समझ सकते हो यही गलती होती है। व्हेन आर यू लर्निंग इंग्लिश, ये गलत है। इंग्लिश कब के साथ में से आ रहा है, मतलब ड्यूरेशन पूछी जा रही है, हमें बताओ कितनी अवधि से सीख रहे हो। तो इंग्लिश बनती है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। और अगर हम बोल रहे हैं हाउ लॉन्ग भी नहीं लगा रहे हैं, व्हेन आर यू लर्निंग इंग्लिश, कितना गलत सेंटेंस हो जाएगा। ये एक कॉमन क्वेश्चन है। जब बच्चे यहाँ पर इंग्लिश कोर्स कर रहे होते हैं तो एक दूसरे से पूछते हैं तुम कब से सीख रहे हो, और इंग्लिश में गलत ही आता है, क्योंकि बिगिनर होते हैं, उनको पता भी नहीं होता है और वो सिर्फ इतना समझते हैं रहा है, रही है, रहे हैं, तो लगा दो आप वही आंसर। मैं 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूं। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days। क्या ये सही होगा? आई एम लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days नहीं लगेगा, इंग्लिश बोल रहे हैं। शुरुआत में गलतियां होना जायज है, कोई दिक्कत नहीं होती है, पर ये गलतियां अगर आपके साथ चलेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस है, जो प्रैक्टिस रहेगा बच्चे वही बोलेंगे। एक आखिरी एग्जाम्पल आप देख लो, ये गलत है। हाउ लॉन्ग आर यू लर्निंग इंग्लिश, ये नहीं बोल सकते आप। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days, ये सही है, पर यहां पर क्या नहीं लगा सकते हो? आई एम लर्निंग इंग्लिश, ये नहीं लिख सकते हो आप। अब एक आखिरी एग्जाम्पल, तुम यहां कब से रह रहे हो? व्हेन आर यू लिविंग हियर? नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग हियर, आप यहां कब से रह रहे हो? मैं यहां जन्म से रह रहा हूं। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस माई बर्थ। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है तो आपकी जिम्मेदारी है
कि आप इस पर इतनी प्रैक्टिस करें और इतना डिफरेंस क्रिएट करें कि आपको पता चले कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय, टेक केयर।